तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है आपका, विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम। तो कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है और गम को डैमेज करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा है आपका एंटमीबा जिंजीवैलिस। कौन सा है? एंटमीबा जिंजीवैलिस। ये जो होता है वो एक प्रोटोजोआ का फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म होता है जो क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है और ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है और गम को डैमेज करता है। बाकी ऑप्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंटमीबा कोलाई है, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन पाया जाता है। और यहाँ पे जियार्डिया इंटेस्टाइनिस लिखा है, तो ये जियार्डिया जो है इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। एंटमीबा हिस्टोलिस का जो होता है वो अमीबिक डिसेंट्री काज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सर यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर। तो जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसका मेन काम क्या होता है? तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए क्या पाया जाता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। जैसे कि पैरामीशियम है उसमें 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्लीपर एनिमल क्यू। और इसमें पैरामीशियम के अंदर जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो पोस्टीरियर वाला जो होता है वो फास्टर पल्सेट करता है एंटीरियर की तुलना में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द, तो ट्रू स्टेटमेंट में क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोजोआ मेनली हेटेरोट्रॉफ। बिल्कुल सही बात है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बाकी ऑप्शन को देख लिया जाता है यहाँ पे, वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंज। तो स्पंज आपको पता होगा पोरीफेरा होते हैं और पोरीफेरा में बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, पोर बियरिंग एनिमल हैं और इसीलिए इसको पोरीफेरा नाम दिया गया था। तो इसमें जो छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं जिससे वाटर एंटर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। जबकि जो ऑस्कुलम होता है एक बड़ा सा सिंगल होता है, लार्ज होता है और इससे वाटर जो होता है एग्जिस्ट करता है। वाटर इस ऑस्कुलम से एग्जिस्ट करता है और ऑस्टिया से एंटर करता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। नीडोब्लास्ट आर द लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। बिल्कुल गलत बात है, हाइड्रा के बेस पे नहीं पाया जाता है। हाइड्रा जो है ये क्या है? सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है। क्लास ओबेरिया, ये भी आपसे पूछा जाता है हाइड्रा किस क्लास से बिलोंग करता है? तो हाइड्रोजोआ। किस क्लास से बिलोंग करता है? हाइड्रोजोआ क्लास से बिलोंग करता है, जिसमें हाइड्रा, ओबेरिया, फाइसेलिया ये सब मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूडोब्लास्ट जो है वो इनके बेस पर नहीं पाया जाता, तो ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या था? पहला, प्रोटोजोआ मेनली हेटेरोट्रॉफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग आर्गन की तरह काम करता है। जनरली ये प्रोटोजोआ में किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। किसमें पाया जाता है? जो पैरामीशियम है उसमें जो बाहर कवरिंग होती है उसको वो किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। तो पैरामीशियम की जो कवरिंग है जिसको हम पेलिकल बोल रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपके क्या पाए जाते हैं? बॉटल सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं ट्राइकोसिस्ट को बॉटल सेल के नाम पे भी जानते हैं और इनका मेन क्या है? मेन फंक्शन ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिसमें एक से अधिक फॉर्म पाए जाते हों उनकी लाइफ साइकिल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रिपैनोसोमा। तो इसका आंसर क्या है? ट्रिपैनोसोमा, जो एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा ट्रिपैनोसोमा डिजीज काज करता है, जिसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, जिसका वेक्टर क्या होता है? सीसी फ्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूसिना पैल्पेलिस, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ ये काज करता है कौन सा? आपका ट्रिपैनोसोमा, और इसका वेक्टर क्या होता है? ग्लूसिना पैल्पेलिस या फिर सीसी फ्लाई। ट्रिपैनोसोमा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। ये होता क्या है? ये प्रोटोजोआ है और ये यूनिसेल्ड है, यानी एक सेल का बना होता है और साथ ही साथ यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है कि ये जो होते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, यूनिसेल्ड, और क्या होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड, और उसके अलावा कैसे हैं? पॉलीमार्फिक, यानी कि एक से अधिक फॉर्म इसमें पाया जाता है, तो पॉलीमार्फिक भी होते हैं। और इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या है? मैन है। ट्रिपैनोसोमा का प्राइमरी होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट मैन। और सेकेंडरी होस्ट, जो प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है वो भी देख लेते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होता है? इसका मैन होता है। सेकेंडरी होस्ट जो है वो क्या है? ग्लोसिना पैल्पेलिस, जिसको हम लोग सीसी फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस जो होता है इसका सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट मैन है। और ये कार्क स्क्रू टाइप का मोशन भी शो करता है। तो इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो फॉर्म पाए जाते हैं वो कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों? 4 फॉर्म होते हैं।
वो जो 4 फॉर्म है उसमें से आपसे पूछा जाता है मोटाइल फॉर्म का नाम बताओ, तो मोटाइल फॉर्म इसमें जो होता है वो लीशमानियल फॉर्म है, बाकी जो 3 फॉर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व नहीं, तो कंजुगेशन किससे होता है, जो रिप्रोडक्टिव होता है। 2 टाइप के पैरामीशियम न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा होता है आपका माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्टिव रोल प्ले करता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वेजिटेटिव रोल प्ले करता है। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये भी पूछा जाता है कि इसका नेचर क्या है, तो ये डिप्लॉयड होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीप्लॉयड।